हम बात करने जा रहे हैं कोवर्किंग स्पेसेस की। जी हाँ, आप शायद आपको कुछ एक नाम दिमाग में चमके होंगे और कोवर्किंग स्पेस, फ्लेक्सिबल स्पेस, फ्लैक्स ऑफिस, बहुत सारे अलग अलग टर्म हैं। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडियन रियल एस्टेट में इसका क्या लेना देना है, जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये उसका हिस्सा कैसे है, और अल्टीमेटली आप जो दर्शक हैं, जो कि एक इन्वेस्टर हो सकता है, एक होम बायर हो सकता है, एक ऑफिस बॉयर हो सकता है, कोई दुकान, लैंड, कुछ भी खरीदना है, आपके लिए ये चीज़ जानना समझना क्यों ज़रूरी है, कैसे कनेक्ट करता है ये आपको, और फिर आप किस शहर में रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। एक अच्छी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि इस समय जो इंडियन कोवर्किंग स्पेस है या इंडियन फ्लैक्स ऑफिस स्पेस, जो भी आप उसे कह लीजिए, दुनिया में नंबर 1 है। जी हाँ, वो दुनिया में नंबर 1 है। ये कब हो गया, कैसे हो गया, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें नंबर 1 बना रही है तो डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा मायना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की, और उसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं रमिता अरोड़ा, जो कि हेड है फ्लेक्स इंडिया कुशमन एंड वेकफील्ड, और भी आपका डेजिग्नेशन बड़ा है पर यहाँ पे मैंने वहीं तक सीमित रखा है। इसके अलावा हर्ष बिनानी साहब है हमारे साथ, जो कि को फाउंडर है स्मार्ट वर्क्स के, वन ऑफ द कंपनीज जो इस तरह के काम करती है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो में। अच्छा, हम अपने शो को रियल एस्टेट से रियल एसेट कहते हैं, तो ताकि लोगों को थोड़ा एक अलग उसमें फील आए। रियल एस्टेट तो सब समझते हैं, लेकिन वो आपके लिए जब रियल एसेट की तरह काम करे, वो हमारा पर्पस है, राइट। तो मैं आपसे रमिता शुरुआत करता हूँ। देखिए, कोवर्किंग स्पेस ये कोविड के दौरान लोगों ने सुनना खूब शुरू किया, और हमारी एक कॉमन आदमी की जो समझ है कोवर्किंग स्पेस मतलब कि एक कॉमन स्पेस में आप 2 सीट ले लीजिए, 2 टेबल ले लीजिए। स्टार्टअप वैसे काम करते हैं क्योंकि वो बड़ा ऑफिस नहीं खोल सकते, लेकिन क्या कोवर्किंग स्पेस इतनी सी है? फ्लैक्स ऑफिस या फ्लैक्स ऑफिस स्पेस, क्या ये सेम चीज़ है, या एक बेसिक से शुरुआत करते हैं? थोड़ा बताइए हमें। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बहुत सालों से है, बट इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। पहले जो था वो आज जो है बहुत उसने चेंजेस देखे हैं। पहले होता था बिजनेस सेंटर होता था, जहाँ जैसे आप बोल रहे हैं 2 टेबल हो गए, चेयर हो गया, ये आपको मिल रहा है। फिर पिछले 10 साल में ये पूरा एसेट हैज़ टेकन ओवर द ऑफिस मार्केट इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। अभी जैसे पहले था कोवर्किंग से शुरू हुआ, बिजनेस सेंटर से कोवर्किंग की तरफ आया, व्हेन ग्लोबल एंट्रेंट्स आल्सो केम इनटू द कंट्री, तभी उससे कोवर्किंग वाज बड़ा फ्लोर है, उसके अंदर आपके टेबल हैं, आप जा रहे हैं, सीट्स ले रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोवर्किंग। फिर उसके बाद में कोविड आया। कोविड के बाद, कोविड से पहले भी काफ़ी एवोल्यूशन शुरू हो गई थी, बट कोविड के बाद जो थ्रस्ट आया है इस इंडस्ट्री में, इट्स अनदर लेवल। उसमें अब क्या हो गया है कि मेरे को मेरा ऑफिस चाहिए। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दे वांट द ऑफिस टू बी डिजाइन्ड फॉर देम। आप उस ऑफिस में जाओ, इट शुड नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑफिस। सो व्हाट वी कॉल एज एंटरप्राइज सोल्यूशन, मैनेज्ड ऑफिस सोल्यूशन। आपका ऑफिस है, आप कोई आपके लिए कर रहा है, आपको पूरा का पूरा ऑफिस बना के दे रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, आपको आपकी ऑफिस की तरह रन कर रहा है, बट इट्स अ थर्ड पार्टी हु इज डूइंग इट। आप उनको एक सिंगल चेक देते हो, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू विद अ लैंडलॉर्ड, बट इट्स इवॉल्व्ड। सो फ्रॉम बिजनेस सेंटर, कोवर्किंग, अब वी आर इन द फेज ऑफ एंटरप्राइज एंड मैनेज सॉल्यूशंस, जो कि अगर देखा जाए तो 70 to 80% ऑफ फ्लेक्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया is actually around enterprise and managed. ठीक है, तो आई थिंक मोटी मोटी बात तो समझ में आई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हर्ष, ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमने तो देखा बचपन से कि ऑफिसेज होते हैं, सरकार के ऑफिस होते थे शुरुआत में, जो सब गवर्नमेंट ऑफिस जब हुआ करते थे तो उनकी अपनी बिल्डिंग होती थी, वो उसे मैनेज करते थे। फिर प्राइवेट कंपनियाँ आई तो उनके अपने ऑफिस बने। फिर वो हमारे IT रिवॉल्यूशन आया तो बड़े बड़े कैंपसेस देखे गए, विप्रो के, इन्फोसिस के, टाटा के। फिर मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल इंडिया में आ रही है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उन्होंने अपना फ्लोर ले लिया या पूरी बिल्डिंग ही ले ली, उसके ऊपर उसका नाम लग गया। ठीक है, ये जो चीज़ है कोवर्किंग या फ्लैक्स, इसकी ज़रूरत कब पड़ गई, ये कब आ गया, क्यों पड़ी? विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने का। ये बहुत ही एक टॉपिकल एरिया है जो हम चाहते हैं दर्शक भी समझे ज़्यादा, बिकॉज इंडिया अगर आज के दिन इस स्थिति पे आ गया है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है इस पे, और अभी इसकी इतनी चर्चा भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझे। और इसको समझने के लिए हमें एक अलग पहलू से ये चीज़ समझना पड़ेगा। ऑफिस की जब हम बात करते हैं, इंडिया में ऑफिस की कहानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट 20-25 सालों
में बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हुई है। ओके 75 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, और आज के दिन अपने बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली 100 करोड़ स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस की, जिसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं जो ये जिक्र करते हैं कि 80 करोड़ तो लास्ट 20 से 25 सालों में ही आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस वेलोसिटी से ग्रोथ हुई है जी। अब अगर हम एक वर्ल्ड व्यू देखते हैं, कोवर्किंग एज अ कंसेप्ट इंडिया में नहीं जन्मा है। कोवर्किंग एज अ कंसेप्ट बाहर के देशों में था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, और वहाँ पे कंसेप्ट इसलिए बहुत ज़ोरों से चला क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको जगह और अच्छी इन्वायरमेंट की इतनी ज़्यादा आभास नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट की जो सप्लाई थी वो भी ऑर्गेनाइज थी, और जो डिमांड था जो गूगल, फेडेक्स, बड़े कंपनीज की थी वो भी ऑर्गेनाइज थी। तो इन बिटवीन कोवर्किंग जैसा एक माध्यम मिल गया जहाँ पे न्यू और छोटे कंपनीज को एक बहुत अच्छा जगह मिल गया यूज़ करने के लिए। जी। इंडिया बहुत अलग है। इंडिया में अगर आप कोई एक बाहर का आइडिया लाओ और उसको आप कट कॉपी पेस्ट करो तो वो इंडिया में वर्क नहीं करता है। इंडिया में डायनामिक्स ही बहुत डिफरेंट है। आज के दिन इंडिया में आप सरप्राइज्ड होंगे जान के बात कि 80% कमर्शियल रियल एस्टेट हमारे टॉप 10 शहरों में आज के दिन भी अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके कोई 80%, 80%, कोई डॉक्टर एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइकून ने जो संपत्ति अपना बिजनेस में क्रिएट किया, भाड़े के इनकम के लिए उसने साइड करके एक अलग बिल्डिंग खरीद ली। और यहीं पे एक उल्टा हिसाब है क्योंकि 80% से ज़्यादा डिमांड बड़े कंपनीज का ऑर्गेनाइज्ड है। ओके सो ये आपको एक लॉपसाइडेड इक्वेशन इंडिया में ही मिलेगा जहाँ मार्केट फ्रैगमेंटेड है सप्लाई साइड में, लेकिन डिमांड बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सो इंडिया में एवोल्यूशन इस इंडस्ट्री की एज अ कोवर्किंग ही हुई, जो मातृभाषा में क्या थी, आप एक तल्ला ले लीजिए भाड़े में और आप उसमें कुछ अम्यूनिटीज़ क्रिएट करा लीजिए, जैसे पैंट्री हो गई, मीटिंग रूम्स हो गई, रिसेप्शन हो गई, और फिर आप छोटे क्यूबिकल्स 5 सीट की, 10 सीट की, उसमें छोटे कंपनीज़ को आप सर्विस दीजिए कि हम आपका ऑफिस भी बनाएंगे, आपकी डे टू डे जो नीड्स है, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, एसी हो, सिक्योरिटी हो, हम सब कुछ बंडल करके लाइक अ होटल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके एवज में आप हमें हर महीने का, जैसे आप होटल में एक रात का भाड़ा देते हो, यहाँ पे एक महीने का एक सीट का भाड़ा आप हमें दीजिए, सब कुछ हम करके आपको देंगे। दिस वॉज हाउ द ग्लोबल आइडिया केम टू इंडिया। बट लाइक आई सेड, इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया में अगर कोई आइडिया आपको समय या पैसा बचाता है तो वो आइडिया 2G का 4G बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ये आइडिया को एक बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज ने एम्ब्रेस किया, और यहाँ पे स्मार्टवर्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जब हम इनिशियल डेज में कोवर्किंग का काम करते थे, हमें एक लिमिटेशन समझ में आ गया कि ये मार्केट बड़ा छोटा है और इस मार्केट में लाइक इन इंडिया कंपटीशन भी बहुत आ रही है, बहुत नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ एक बड़े स्केल में करना है, अब जैसे हमारा एक एक्सपोजर रहा है यूएस में, जहाँ हम बड़े गूगल के कैंपसेस में जाते थे तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिलता था, चाहे वो एक फूड कोर्ट हो, कैफेटेरिया हो, जिम हो। आज के इंडियन एम्प्लॉइज को उस एस्पिरेशन को मीट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के यहाँ करता हूँ कि आपने कहा कि ये आइडिया हमारे पास दूसरे देशों से आया जहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मैं मान लेता हूँ वो एमएसएमई एसएमई तो भारत में हमेशा से रहे, लेकिन वो तो बहुत ही शबी से जगहों पर चलते हैं। मतलब ऑफिस की अगर हम बात करें कि कहीं भी बना लिया, लेकिन जब स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आया और वो कंपनीज़ ने थोड़ा अलग से काम करना शुरू किया, उनके एम्प्लॉयज़ भी थोड़े अलग होने लग गए, तो हमने देखा कि वो कोवर्किंग स्पेसेस की बात होना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टअप्स उतना पैसा डाल नहीं सकते शुरुआत में, पूरा ऑफिस ले नहीं सकते, लेकिन उनको कंपनी एक अच्छी जगह चलानी है, एक मॉडर्न एटमॉस्फेयर में चलाना है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। आई स्टिल रिमेंबर एक शो हम किया करते थे स्टार्टअप नेशन वाला, से मतलब अभी भी है, लेकिन 4-5 साल पहले जब स्टार्टअप का ज़्यादा एक बातचीत होती थी, अब वो रूटीन सी बातचीत हो गई। तो देयर इज़ वन कंपनी, अब मैं उनका नाम नहीं लेता यहाँ, तो उन्होंने अंधेरी में एक छोटी सी जगह ली, अंदर जाके उनका ऑफिस वैसे ही था जैसा होता है कि कोई सोफे पे बैठ के काम कर रहा है, कोई ऐसी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा है, किसी के लिए कुछ छोटी बेंच लगी, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन वो जगह जो रमीता जी थी ना, वो ऐसी थी कि आप जा रहे हैं किसी अंधेरी सी जगह में, बिल्डिंग में पुराना गेट लटका हुआ है, थोड़ा सा बहुत शेबी टाइप का एटमॉस्फेयर था, और अब वो एक बहुत, जैसा आपने डिफाइन किया, वैसी जगह पे चले गए। तो देयर इज अ शिफ्ट, वो शिफ्ट है और उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये दर्शकों की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ बात रखी। आप